हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज यानी बिल्स रिसीवेबल। जब भी एक सेलर गुड्स सेल करता है और बिल ड्रॉ करता है ड्रॉई पर यानी परचेजर पर, जिसे एक्सेप्टर भी बोलते हैं, तो बिल के जो अमाउंट है वो 1 महीने 2 महीने या 3 महीने बाद मिलेगा हमें, बिल की डेट के अकॉर्डिंगली हम सब जानते हैं। अब देखिए, मान लो बिल लिखा गया है 3 मंथ के लिए, लेकिन ड्रॉर को यानी जो सेलर ऑफ द गुड्स है उसको पहले पैसे की ज़रूरत पड़ गई। तो ऐसे में उसके पास ऑप्शन है, मैंने पहले भी बताया था स्टूडेंट्स फर्स्ट वीडियो में, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, बिल्स रिसीवेबल है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट। अब इसका इंपॉर्टेंस समझिए, इसका यूज समझिए। अब हमने गुड्स सेल कर दिया, बदले में हमें बिल मिल गया, 3 मंथ की उस पर डेट लिखी हुई है, लेकिन 3 महीने से पहले ड्रॉअर को यानी सेलर को पैसे की ज़रूरत पड़ गई। तो वो क्या कर सकते हैं? दे कैन गेट द बिल डिस्काउंटेड विद हिज और हर बैंक। यानी टाइम से पहले अगर पैसे की ज़रूरत हो तो बैंक से बिल को डिस्काउंट कराया जा सकता है, क्योंकि ये लीगल डॉक्यूमेंट है। डिस्काउंटिंग का मतलब क्या है? बिल की पेमेंट में जितने दिन या मंथ बाकी हो, मान लो बिल के मैच्योरिटी डेट में, ड्यू डेट में अभी 2 महीने बाकी हैं और हमें पैसे की ज़रूरत पड़ गई यानी ड्रॉर को, तो बैंक के पास हम बिल ले जाएंगे। तो बैंक क्या करेगा? 2 मंथ का अपने चार्जेस डिडक्ट करके बाकी पैसा हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। समझना स्टूडेंट्स इस बात को। बिल का एक अमाउंट है, बिल्स रिसीवेबल पे एक अमाउंट लिखा हुआ है, उस अमाउंट पे बैंक का जो भी रेट ऑफ डिस्काउंट है, इसे आप इंटरेस्ट भी समझ सकते हैं समझने के लिए, जो भी एक रेट ऑफ डिस्काउंट है उस बिल के अमाउंट पर चार्ज होगा। रिमेनिंग पीरियड के लिए जो डिस्काउंट आता है वो डिस्काउंट माइनस करके बाकी पैसा हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। दिस इज व्हाट डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। चलिए सिंपल एंट्रीज के थ्रू समझते हैं इसको। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, ड्रॉर ड्रॉई 2 मेन पार्टीज हैं इसमें। सेलर ड्रॉर है, बायर ड्रॉई है। अब हम मान के चल रहे हैं सिचुएशन की पी ड्रॉर है, क्यू ड्रॉई है, यानी पी ने क्यू को गुड्स सेल किया है। तो हम मान के चलें कि 1 जुलाई 2019 को गुड्स सेल किया है, तो सिंपल जनरल एंट्री होगी क्यू डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये फर्स्ट एंट्री हो गई स्टूडेंट्स, क्यू डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेम डे हमें क्यू से बिल मिल गया, यानी क्यू ने बिल एक्सेप्ट किया। हम एंट्री पास करते हैं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्यू, यानी ये बिल एक्सेप्ट हो गया और हमें बिल मिल गया सेम डेट पे। और मान लो बिल मिला है 3 मंथ्स के लिए, जो बिल की डेट है दैट इज 3 मंथ्स। बिल हैज बीन ड्रॉन फॉर 3 मंथ्स। अब स्टूडेंट्स बात को समझिएगा, 1 महीना बीत गया, 1 महीने बाद हमें पैसे की जरूरत पड़ी और हमने बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया। बिल था 3 मंथ का, 1 मंथ बीत गया, 1 मंथ पास्ट, रिमेनिंग पीरियड कितना है? 2 मंथ। तब हमने बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया, तो बैंक क्या करेगा? हमारे अकाउंट में बिल के अमाउंट में से डिस्काउंट का पैसा डिडक्ट करके बाकी डिपॉजिट कर देगा। जनरल एंट्री होगी, देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट, यानी हमारे अकाउंट में वो पैसा डिपॉजिट हो जाएगा, टोटल अमाउंट माइनस डिस्काउंट। अब देखिए, बैंक ने जो डिस्काउंट चार्ज किया है, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, ये हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया। नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट होगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। देखिए, जब हमें बिल मिला, बीआर डेबिट हुआ, जब ये बैंक के पास चला जाएगा तो बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। यानी डिस्काउंट कराने के बाद उस बिल पर अब किसका हक होगा, किसका राइट होगा? बैंक का राइट होगा। ड्यू डेट पर किसे पैसे मिलेंगे? इस बिल के ड्यू डेट पर बैंक को मिलेंगे, क्योंकि बैंक तो हमें ड्यू डेट से पहले ही पैसा दे चुका है। तो इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल की हेल्प से करते हैं, यानी एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पर, P सोल्ड गुड्स टू Q
ऑन 1 जुलाई 2019 फॉर ₹8,000, यानी जो बिल का अमाउंट है ये 8,000 है। क्यू एक्सेप्टेड द बिल फॉर 3 months ऑन द सेम डे, 1 जुलाई को ही क्यू ने इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया। ऑन August 4, यहाँ ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, एक महीने बाद, बिल था 3 month का, एक महीने बाद पी ने बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया और रेट ऑफ डिस्काउंट है देखिए 12% पर एनम। अब हमें जर्नल एंट्री पास करनी है पी की बुक में। देखिए क्वेश्चन हमने पहले से किया हुआ है स्टार्ट। क्यू डेबिट टू सेल्स अकाउंट 8,000, सेम डे हमें बिल मिल गया। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 8,000 टू क्यू 8,000। 3 month का बिल था स्टूडेंट्स, एक महीने बाद उसने डिस्काउंट करा लिया तो रिमेनिंग पीरियड रह गए 2 months। तो हमें क्या करना होगा, 2 month का डिस्काउंटिंग चार्जेस कैलकुलेट करने होंगे। अब डिस्काउंटिंग चार्जेस का फॉर्मूला देख लीजिएगा। डिस्काउंटिंग चार्जेस का फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ बी आर। जैसे इस क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ बी आर है 8,000 इंटू रेट ऑफ डिस्काउंट जो कि 12% है, यानी 12/100 हो जाएगा, इंटू रिमेनिंग पीरियड, 2 महीने बचे हैं 2/12, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके अगर हम कैलकुलेट करें तो इट विल बी ₹160। यानी हमारे बैंक में डिपॉजिट कितना अमाउंट होगा, 8,000 माइनस 160, ये हो जाएगा ₹7,840। स्टूडेंट्स इसको समझ लें, डिस्काउंटिंग चार्जेस का फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ बी आर इंटू रेट ऑफ डिस्काउंट इंटू रिमेनिंग पीरियड अपॉन 12। तो बिल का अमाउंट है 8,000, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट डिस्काउंट हो गया और 2 महीने बाकी थे तो हमने कैलकुलेट किया तो हमारे डिस्काउंटिंग चार्जेस आए हैं देखिए 160। 8,000 में से 160 माइनस कर दो, हमारे अकाउंट में डिपॉजिट होंगे 7,840। तो बैंक अकाउंट डेबिट 7,840 हमारे लिए एक्सपेंस हो गया 160 रुपीज जो बैंक ने चार्ज किया है, और बिल है 8,000 का। तो ये है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज की जर्नल एंट्री। स्टूडेंट्स आई नो आप लोगों को प्रॉब्लम आती है कई बार रिमेनिंग पीरियड कितना रह गया उसके लिए मैंने कुछ लिखा है, ऐसे ध्यान से देखें कि रिमेनिंग पीरियड को कैसे कैलकुलेट करें। देखिए ये बिल कब लिखा गया था स्टूडेंट्स, ध्यान से देखें, डेट ऑफ बिल है 1 जुलाई, तो 1 जुलाई से कितने महीने बाकी थे, देखिए ध्यान से, 1 जुलाई से 3 मंथ बाकी थे। एक महीना कब हुआ, 1 अगस्त को एक महीना हो गया, यानी कितने बाकी थे, 2 महीने बाकी रह गए। और 1 सितंबर को 2 मंथ हो गए, तो कितने बाकी रह गए, 1 मंथ रह गए। यानी रिमेनिंग पीरियड आप इस तरह से भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स, डेट्स लिख के, जिस दिन बिल लिखा उस दिन 3 महीने बाकी थे, एक महीने बाद यानी 1 अगस्त के बाद 2 महीने बाकी हैं, 1 सितंबर के बाद 1 मंथ रिमेनिंग है। और जो हम डिस्काउंटिंग चार्जेस कैलकुलेट करते हैं ये हमेशा रिमेनिंग पीरियड के लिए ही कैलकुलेट करते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, डिस्काउंटिंग की एंट्री पे ज़्यादा ध्यान देना है। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब स्टूडेंट्स आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ड्यू डेट पे क्या होगा। ड्यू डेट आई है देखिए 4 अक्टूबर, 1 जुलाई को बिल लिखा गया, 3 महीने बाद ड्यू डेट, मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल इज अक्टूबर 4। अक्टूबर 4 को देखिए ड्रॉअर की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि जो बिल किसके पास है, बैंक के। तो बैंक की क्या पोजीशन हो गई स्टूडेंट्स, बैंक पे ही हो गया। यानी ड्यू डेट पर जिस भी पर्सन को या इंस्टीट्यूशन को बिल का पैसा मिलता है उसे हम पेई बोलते हैं। तो इन दिस केस बैंक इज द पेई। तो ड्यू डेट पर बिल के किसको पैसे मिलेंगे, पेई को मिलेंगे, बैंक को मिलेंगे। तो ड्रॉ की बुक में ड्यू डेट पे होगी नो एंट्री, यानी देयर विल बी नो एंट्री फॉर दिस। अब रही बात ड्रॉई की बुक में, ड्रॉई की बुक में डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता स्टूडेंट्स, ध्यान रखें। ड्रॉई की बुक में तो परचेज की एंट्री, बिल एक्सेप्ट की एंट्री और ड्यू डेट पर बिल की पेमेंट की एंट्री हो जाएगी। तो ड्यू डेट से पहले याद रखिए स्टूडेंट्स, ड्यू डेट से पहले
जो ड्रॉई है उसकी बुक में कोई एंट्री नहीं होती अनटिल अनलेस उसकी एग्रीमेंट से अगर कुछ हो तो बात अलग है। जैसे रिटायरिंग ऑफ बिल अंडर रिबेट है तब उसकी बुक में एंट्री होती है। अदरवाइज ड्यू डेट से पहले ड्रॉर बिल किसी को एंडोर्स करे, बैंक से डिस्काउंट कराए तो ड्रॉई पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ड्रॉई तो सीधा क्या करता है, ड्यू डेट पर उस बिल की सिर्फ पेमेंट करता है, वो भी किसे करेगा, जिसके पास वो बिल होगा। तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।